हेलो दोस्तों, आप सबको प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में जय मसीह। एक बार फिर से आप सबको इस न्यू वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो के द्वारा आज मैं आपको बताने वाला हूं इस पवित्र शास्त्र बाइबल को किसने लिखा, क्यों लिखा। मेरे प्रियो, 2 दिन पहले मुझे कमेंट आया था कि बाइबल को किसने लिखा है। इसी विषय पर आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ। दोस्तों, अगर हम बाइबल को देखें कि दुनिया विश्व में सबसे ज़्यादा बिकने वाला पुस्तक बाइबल है और सबसे ज़्यादा पढ़े जाने वाला किताब भी बाइबल है। मेरे प्रियो, ये तो एक नॉर्मल किताब नहीं है। जब एक किताब जो दूसरी किताब होता है उस तरह की किताब नहीं है, इसमें बहुत गहरी बातें लिखा हुआ है। तो इस बाइबल को किसने लिखा, क्यों लिखा, इस विषय में मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से जानकारी देना चाहता हूँ। दोस्तों, बाइबल इस वीडियो को मैं आपको 2 पार्ट में बांटना चाहता हूँ। जो पहला स्टेप में मैं आपको बाइबल के बारे में कुछ बातें बतलाऊंगा, उसके बाद में जानेंगे कि इस बाइबल को किसने लिखा है और क्यों लिखा है। दोस्तों, हम चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये जो बाइबल है, जो आप मेरे हाथ में बाइबल को देख रहे हैं, इस पूरे बाइबल को लिखने में 1600 वर्ष लगा है। 1-2 वर्ष नहीं है, 1600 वर्ष लगा है इस पूरे बाइबल को लिखने में। लेकिन इस बाइबल को एक बार एक लाइन से नहीं लिखा गया है। अभी कुछ वचनों को लिखा गया, 1 साल बाद कुछ वचनों को लिखा गया, फिर 6 महीने बाद कुछ वचनों को लिखा गया। इस प्रकार से बाइबल को लिखने में लगभग 1600 साल लगा है। 1600 वर्ष इस बाइबल को लिखने में समय लगा है। और कोई इस बाइबल का एक लेखक नहीं है। इस बाइबल को लिखने के लिए लगभग 40 लेखकों का उपयोग किया गया है। 40 लेखकों को मिल करके इस बाइबल को लिखा है। कोई एक लेखक, लेकिन लिखवाने वाला परमेश्वर है। इस आगे मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। लेकिन लिखने वाला इंसान है। इंसान भी किताब लिखते हैं, बुक्स लिखते हैं, हम जानते हैं, आप भी जानते हैं। लेकिन जो किताब इंसान लिखता है वो अलग है। जो इस बाइबल को लिखने वाला इंसान है और लिखवाने वाला पवित्र आत्मा है। इसीलिए एक किताब दुनिया की किताबों से अलग है। इसलिए मेरे मित्रों, इसका जो बाइबल का जो अध्याय है, इसके जो बाइबल के जो पुराना नियम के जो अध्याय है ना, इस पूरे बाइबल जो है 2 पार्ट में बटा हुआ है। एक पुराना नियम और एक नया नियम। और नया नियम जो है उत्पत्ति से लेकर के मलाकी तक आता है। उसके बाद में मत्ती से लेकर के प्रकाशित वक्त तक में नया नियम आता है। और बाइबल का पुराना नियम का भाग और नया नियम के भाग दोनों की जो बीच की दूरी है, जब बाइबल का पुराना नियम लिखा गया उसके बाद में नया नियम लिखा गया। पुराना नियम लिखने के बाद और नया नियम लिखा गया, और दोनों के जो बीच की दूरी है, अर्थात नया नियम और पुराना नियम बाइबल दोनों की जो बीच की जो दूरी है वो 400 साल है। बहुत ज़्यादा है। इसीलिए मैं मित्रों, ये जो बाइबल एक जगह भी नहीं लिखा गया है, वो अलग अलग देश में लिखा गया, अलग अलग लेखकों के द्वारा। लेकिन मेरे मित्रों, इस बाइबल में समानता क्या है? सब कोई परमेश्वर के बारे में लिखा है और मनुष्य के बारे में, क्योंकि इसका लिखाने वाला एक पवित्र आत्मा परमेश्वर था। अगर जो 1600 साल में कोई किताब लिखा जाए तो मेरे मित्रों 1600 साल एक व्यक्ति जिंदा नहीं रहता है। उसका लिखावट अलग होगा, अलग अलग विषय भी हो सकता है, अलग अलग बात भी हो सकता है। लेकिन इस पुस्तक में पूरा 66, इस बाइबल में पूरा 66 किताब है। 39 किताब पुराना नियम में और 27 किताब नया नियम में। और दोनों पुराना और नया की जो बीच की दूरी है 400 साल है, वो मैं आपको पहले से बता चुका हूँ। और इस बाइबल में जो अध्याय है, जिसमें पुराना नियम में जो अध्याय है वो है 929 चैप्टर्स। इस बाइबल के जो पुराना नियम है उसमें 929 अध्याय है और नया नियम में 260 अध्याय है। और दोनों मिलाकर के 1189 अध्याय इस पूरे बाइबल में है। और इस बाइबल का जो अध्याय का जो विभाजन है उनका 1227 एडी में हुआ था, ऐसा ईस्वी में हुआ था। और इसका जो नया नियम के जो बाइबल का जो अध्याय का जो विभाजन है ना, वो 1551 ईस्वी में हुआ था। और आर स्टेफिलुस ने करवाया था, इसके समय में हुआ था। तो 1227 में पुराना नियम का जो अध्याय का बंटवारा हुआ है और नया नियम के 1551 में इसका चैप्टर का बंटवारा हुआ बाइबल का। पहले बिना
चैप्टर का बिना पद का बाइबल था। नॉर्मल सिर्फ ऐसे लिखा जाता था। उस समय तो ये बाइबल का जो पेज है ना, पेपर, ये भी नहीं था। कोई लकड़ी पर लिखते थे, कोई पत्थर पर लिखते थे, या कोई चाम पत्र पर लिखते थे। बहुत अलग अलग लिखने का तरीका था उस समय में। तो इस बाइबल को अगर जो आप पढ़ना चाहेंगे तो पढ़ने में लगभग लगातार अगर जो पढ़ते रहेंगे तो 80 से 100 घंटे आपको इस बाइबल को पढ़ने में लग सकता है, क्योंकि 1189 चैप्टर है इसमें। अगर जो 4 अध्याय का रोज पढ़ेंगे तो 365 एक साल में इस पूरे बाइबल को आप पढ़ लेंगे। तो दोस्तों, ये था बाइबल के बारे में कुछ आपको जो जानकारी जो आपको जानना चाहिए था वो मैंने आपको बताया। अब हम देखते हैं इस बाइबल को किसने लिखा है, क्योंकि कितना लोग बोलता है ना इस बाइबल को तो इंसान ने लिखा है। जब इंसान ने लिखा हुआ है तो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी लिख देगा तो क्या मैं मान लूँगा क्या? ऐसा होता है ना, किताबें तो सब इंसान ने लिखते हैं, लेकिन क्या इंसान के लिखा हुआ बात को मैं क्यों मानूँ मैं? बहुत लोग ऐसे सवाल भी करते हैं। तो मैं देखता हूँ कि बाइबल को किसने लिखा है। आप पतरस की पत्री निकाल लीजिएगा, दूसरा पत्री, उसका 1 अध्याय का 20 और 21 इस प्रकार से लिखा हुआ है। पर पहले यह जान लो कि पवित्र शास्त्र की कोई भी भविष्यवाणी किसी के अपने ही विचारधारा के आधार पर पूर्ण नहीं होती, क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई, पर भक्तजन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जानकर परमेश्वर की ओर से बोलते थे। इस बाइबल में जितने आप पद देख रहे हैं, जितने वर्ड देख रहे हैं, कोई इंसान अपनी इच्छा से एक लाइन भी नहीं खींचा है, एक वर्ड भी नहीं लिखा है, परंतु पवित्र आत्मा के अगुवाई में, पवित्र आत्मा में उभर करके, पवित्र आत्मा के अगुवाई में, पवित्र आत्मा की इच्छा से इस बाइबल का एक एक वर्ड लिखा गया है। लिखने वाला तो एक इंसान है, लेकिन लिखवाने वाला पवित्र आत्मा है, अर्थात परमेश्वर है। इसलिए इस बाइबल को इंसानी किताब समझने का भूल आप बिल्कुल भी ना करें। इसलिए इस बाइबल को लिखवाने वाला जो असली लेखक है वो परमेश्वर है। सिर्फ इंसान का इस्तेमाल किया गया है लिखने के लिए। आगे मैं आपको एग्जांपल देकर मैं बतलाऊंगा। इसलिए कोई भी बाइबल की जो भविष्यवाणी है अपने अनुसार से, अपने इच्छा के अनुसार से कोई भी नहीं लिखा है, एक वर्ड भी नहीं लिखा गया मेरे मित्रों। इसलिए आप इसे इंसानी किताब समझने का भूल बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि पुराना नियम और नया नियम में जो भी भविष्यवक्ता लोग थे, जो परमेश्वर को भय मानने वाले जो लोग थे, वो जो भविष्यवक्ता लोग, जो प्रोफिट कहलाते हैं, जो भविष्यवाणी परमेश्वर की आत्मा में करते हैं, जिससे परमेश्वर बातचीत करते थे, दर्शन दिखाते थे। अगर जो भविष्यवक्ता लोग हैं उनके पास परमेश्वर के वचन आते थे, सपने में दर्शन देते थे, आकाशवाणी करके उनको बताते थे, परमेश्वर उससे बात किया करते थे। मूसा भी देखिए परमेश्वर से महीनों महीनों बात करता था, पर्वत पर जाकर, पहाड़ के उसी चोटी पर जाकर के मूसा परमेश्वर से बात करता था। और उत्पत्ति की पुस्तक भी मूसा ने लिखा है, जो तोड़ा है वो मूसा ने लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने सारी बातें उसे बतलाया है। जो परमेश्वर ने बताया वही भक्तजन ने लिखा, अर्थात लेखक ने लिखा है, चाहे वो भेड़ बकरी चलाने वाला या गड़ेरिया हो या जो भी है, क्योंकि परमेश्वर के आत्मा में होकर सबको वो लिखते थे। एक जगह और मैं आपको वचन को पढ़ना चाहता हूँ, 2 तीमुथियुस उसका 3 अध्याय का 16 पर लिखा हुआ है। परंतु पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। इंसानी प्रेरणा से नहीं, परमेश्वर की प्रेरणा से, परमेश्वर की पवित्र आत्मा उन लोगों को अगुवाई करते थे, उन लोगों को बताते थे, तब उन लोग जो इसको लिखते थे मेरे प्रियो। इसलिए इसको लिखवाने वाला परमेश्वर है मेरे मित्रों। एक आपको मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ। मान लीजिए आप किसी ऑफिस में काम करते हैं, आपके बॉस ने बोला सुमित एक लेटर टाइप कर दो मेरे लिए, मुझे कहीं भेजना है। तो आपने आपके बॉस के कहने पर आपने एक लेटर टाइप करके बॉस को दे दिया, वो कहीं भेज दिया या आपसे कहीं भिजवा दिया। तो जहां वो लेटर जाएगा किसके नाम से जाएगा? आपके नाम से कि आपके बॉस के नाम से? डेफिनेटली आपके बॉस के नाम से लेटर जाएगा, क्योंकि लिखवाने वाला वो है, क्योंकि उसके नाम से लेटर भेजा गया। वैसे ये बाइबल है,
लिखवाने वाला परमेश्वर है, लिखने वाला इंसान है। इसलिए परमेश्वर का संदेश है इस पूरे बाइबल में मानव के लिए योजनाएं हैं, मानव किस प्रकार से जीवन को जी सकता है वो बात लिखा गया है। और परमेश्वर ने मानव के लिए क्या क्या किया है, परमेश्वर ने आपके लिए क्या क्या किया है, आपके लिए क्या योजनाएं हैं और किस प्रकार आपका उद्धार हो सकता है, वो सारी बातें परमेश्वर ने इस किताब में दर्ज करके रखा है आपको जानने के लिए। इसमें बाइबल में आपके लिए बहुत बड़ा शुभ संदेश है, बहुत बड़ा संदेश है ईश्वर की तरफ से। ये बाइबल ही जो है आपके तरफ, परमेश्वर के तरफ से आपके लिए एक संदेश है। इस संदेश को पढ़ करके आप परमेश्वर की इच्छा को जान सकते हैं, आप उसके अनुसार चल सकते हैं, आप उद्धार पा सकते हैं इस बाइबल को पढ़ने के बाद। इसीलिए इस बाइबल में एक चिट्ठी है परमेश्वर का, परमेश्वर ने आपके लिए एक चिट्ठी लिखा है जिसका नाम है बाइबल। ये बाइबल में मनुष्य के लिए, मनुष्य के उद्धार के लिए, मनुष्य की छुड़ौती के लिए और जितने काम परमेश्वर ने आपके लिए किए हैं वो सारे काम इस बाइबल में परमेश्वर ने दर्ज करवाया है और आपके छुटकारे की बात भी इसी बाइबल में दर्ज किया गया है। इसीलिए मेरे मित्रों, ये बाइबल परमेश्वर के लिखा हुआ खत है, चिट्ठी है जिसे आपके लिए है। एक और उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूँ। आपने कुछ चीज़ का निर्माण करवाया है या किया है। मान लीजिए आपने घर बनवाया है, तो घर को किसने बनाया है? मजदूरों ने, मिस्त्रियों ने। लेकिन क्या कहेंगे, नहीं घर तो मैंने बनाया है, बोलते हैं ना। ताजमहल को किसने बनवाया? शाहजहां ने। कौन बनाया? मजदूर ने। लेकिन क्या उसको कहते हैं मजदूर का ताजमहल है? नहीं, शाहजहां का ताजमहल है। तो मेरे प्रियो का हर एक अर्थ है बनवाने वाला और अर्थात लिखने वाला इंसान है और लिखवाने वाला परमेश्वर है। एक जगह और मैं पढ़ के इसको ख़त्म करना चाहता हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है, आप जब बाइबल को जब पढ़ेंगे, यूहन्ना की इंजील उसका 20 अध्याय का 30 में लिखा हुआ है, यीशु ने और भी बहुत से चीज़ चेलों के सामने दिखाए जो इस पुस्तक में नहीं लिखे गए। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने और भी बहुत सारे काम किए हैं लेकिन इस पुस्तक में नहीं लिखा गया है। कौन लिखा गया? एक बार और पढ़ेंगे, इसी का 21 का 22-25 में लिखा हुआ है, और भी बहुत से काम है जो यीशु ने किए, यदि वे एक एक करके लिखे जाते तो मैं समझता हूँ कि इस पुस्तकें जो लिखी जाती है वो संसार में भी नहीं समाते। इसलिए प्रियो, परमेश्वर ने बहुत सारे काम किए आपके लिए, उसमें से संक्षेप में जो आपके जीवन के लिए, जो आपकी शिक्षा के लिए लाभदायक है, उसी चीज़ को इस बाइबल में दर्ज करके परमेश्वर ने आपको दिया है, ताकि इस बाइबल को पढ़ करके आप परमेश्वर को जान सको और उद्धार को पहचान सको और अपने परमेश्वर को जान सको। मेरे प्रियो, इसलिए इस बाइबल को लिखवाने वाला परमेश्वर है। इसलिए जितने भी प्रेरित पौलुस वचन को लिखा है वो अपनी ओर से नहीं परंतु परमेश्वर की ओर से लिखा है। ये आपके शिक्षा के लिए लाभदायक है। इसलिए मेरे प्रियो, बाइबल को लिखने वाला परमेश्वर है, लिखवाने वाला परमेश्वर है, लिखने वाला इंसान है। इसलिए ये बाइबल परमेश्वर का संदेश है आपके लिए। मेरे मित्रों, आप इस वीडियो के माध्यम से परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आपने समझ लिया होगा कि बाइबल को किसने लिखा है। इस वीडियो के द्वारा परमेश्वर आशीष दे। आमीन।